सर बिहार एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है सर 30 तारीख को। सर 4 जनवरी को स्टूडेंट भी कहीं ना कहीं जख्मी हुए हैं सर, और नीतीश कुमार को पता भी नहीं है सर। उनको पता कहाँ होता है, हर चीज़ पे तो उनका यही जवाब होता है, अच्छा हमको तो मालूम ही नहीं, हमको तो मालूम ही नहीं। दिक्कत ये है भाई, प्रोटेस्ट करने का लाभ आज की तारीख में क्या? ये सरकार इतनी गूंगी बहरी हो चुकी है कि लाख कोई रेडियां रगड़ ले, नाक रगड़ ले, पर इस सरकार को, मुख्यमंत्री जी को फर्क नहीं पड़ता। सुर्खियां बनती हैं, इसी पे बहस होती है और किसानों और युवाओं के मुद्दे इसी में पीछे छूट जाते हैं। कई बार सड़क पर उतरे, किसको न्याय मिल गया? अभ्यर्थी हम लोग बार बार कह कर हम लोग थक गए। सीटेट बीटेट का मामला क्या हो गया? पेपर लीक के मामले में क्या हो गया? किस चीज़ का समाधान निकल गया? किसी को फर्क है इस बात की? मुख्यमंत्री जी को ध्यान भटकाने के अलावा, अपने मंत्रियों को उकसाऊ भाषण देने के अलावा, रामचरितमानस में इनसे बहस करवा लीजिए। ये पूर्णतः जनता दल यूनाइटेड का इंटरनल मैटर है और पर्सनल लेवल पे ये फैसला किसी को छोड़ने का नहीं छोड़ने का उपेंद्र जी को लेना है, और जो भी वो फैसला लेते हैं वो अपनी सूझबूझ से अपने बेहतर भविष्य के लिए फैसला लेंगे। पर वो कह रहे हैं कि जेडीयू और राजद में कुछ डील हुई थी, उसका खुलासा होना चाहिए, पब्लिक डोमेन में आना चाहिए। हाँ तो बताएं वो भाई, जब वो डील हुई होगी उस वक्त भी संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष उपेंद्र जी थे, तो यकीनन उनकी जानकारी में होगा कि क्या डील हुई थी, नहीं हुई थी। पर जब जब डील के आधार पर सरकारें बनती हैं, उनका हर्ष यही होता है। जैसे आज महागठबंधन की सरकार का हर्ष हो रहा है, जिस तरीके से विरोधाभास निकल कर आ रहा है। डील के आधार पर बनी सरकारें कभी भी जनता के हित की नहीं होती हैं। जो सिद्धांतों के आधार पर जो सरकारें बनती हैं, या जो विचारों की सहमति से जो सरकारें बनती हैं, सही मायनों में जनता का सरोकार वही सरकारें देखती हैं। आज जब उपेंद्र जी इस बात की बात कर रहे हैं कि कहीं पे कोई डील हुई, कौन सी डील हुई होगी भैया? एक दूसरे के स्वार्थ को साधने की ही डील हुई होगी। ये डील तो नहीं हुई होगी ना कि बिहार में ये प्रोजेक्ट लगाना है या बिहारियों के लिए ये काम करना है। एक दूसरे के स्वार्थ को साधने की ही डील हुई होगी। इतना समय तुम देखना, इतना समय हम देखेंगे, संभवतः ऐसी डीलें ही हुई होंगी। जब जब सरकारें डीलों के आधार पर बनती हैं, यही परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं। सिद्धांतों विचारों के आधार पर बनी सरकारें बिहारियों के विकास की सोच रखती, ना कि व्यक्तिगत सोच। जिस तरह से घमासान मचा हुआ है जेडीयू में, क्या लगता है कि महागठबंधन की सरकार चल पाएगी? कब तक न्याय मिलेगा? लगातार बक्सर का मामला शांत होता हुआ दिख रहा है। भाई चिंता किसको है वहाँ पे बक्सर के किसानों की? मुख्यमंत्री जी को फर्क तक पड़ा? कान पर उनके जूं तक रहेंगी इस विषय को लेकर। समाधान यात्रा पर निकले हैं ना, कोई फर्क पड़ा? 4 दिन तक बक्सर में पूरा जलता रहा बक्सर इस वजह से। आज भी लगभग 100 दिन होने को आए हैं, किसान अपनी मांगों को लेकर वहाँ पर बैठे हुए हैं। किसको फर्क पड़ रहा है? मुख्यमंत्री जी को इन सब बातों से फर्क पड़ता है भाई। जो समाधान यात्रा पर निकले हैं, उनके पास इन सब बातों का समाधान तो है ही नहीं। क्या हुआ? छात्र इतनी, कौन अंग्रेजों का दलाल है, गुलाम है, उस पर इनसे बहस करवा लीजिए। पर जो बिहार के ज्वलंत विषय हैं, उस पर एक शब्द तक आज तक मुख्यमंत्री जी ने बोलना ज़रूरी नहीं समझा। भाई आप मत कीजिए ना चिंता किसानों की, मत कीजिए किसानों की चिंता, मत कीजिए युवाओं की चिंता, मत कीजिए मजदूरों की चिंता, मत कीजिए। यही कारण है, यही वो चिराग मॉडल है जिसकी वजह से आप पिछली बार तीसरे नंबर पर आए। चिराग मॉडल का जब आप जिक्र करते हैं, चिराग मॉडल यही है। चिराग मॉडल किसानों की चिंता करना, युवाओं के बेहतर भविष्य की बात करना, यही किसान मॉडल, यही चिराग मॉडल है। आपने पिछली बार भी इसकी चिंता नहीं की थी, तीसरे नंबर की आप पार्टी बन गए। इस बार भी आप चिंता नहीं कर रहे हैं। अगले चुनाव में भाई लिख के देख लीजिए, खाता तक नहीं खुलेगा आने वाले समय में। जनता दल यूनाइटेड का कोई नामो निशान लेने वाला नहीं होगा। और इन्होंने तो खुद ही बोल दिया, पार्टी तो इन्होंने खुद ही समाप्त करने की शुरुआत कर दी। दूसरे दल के नेता को ही अपना नेता बता रहे हैं, तो उसकी शुरुआत तो हुई। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सख्त लहजे में कहा कि जिसको जहां जाना है जा सकते हैं। उपेंद्र कुशवाहा कहीं न कहीं इसको लेकर आहत है और उन्होंने सम्मानपूर्वक उन्हें अपने पार्टी में वो लाया गया। और वो अभी यूज एंड थ्रो, जरूरत पड़ने के बाद व्यक्ति का या इंसानों को किस तरीके से मुख्यमंत्री जी छोड़ते हैं, इसके अनंत उदाहरण हम लोग देख चुके हैं भाई। ये पहली बात हो रही है। मुझे तो ताज्जुब था उस वक्त भी जब उपेंद्र जी गए थे, तब भी हमको लगा था कि भाई क्यों? आप तो जानते हैं भली भांति मुख्यमंत्री जी को, किस तरीके से, किसके साथ मुख्यमंत्री जी ने ऐसा नहीं किया। अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्षों तक को इन्होंने नहीं छोड़ा।
तो उसके बाद किसी और के साथ ये दोबारा इस तरीके का हर्ज कर लें, उस पर किसी को ताज्जुब होना नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री जी को जब तक किसी की ज़रूरत होती है उसका इस्तेमाल करते हैं, ज़रूरत पूरी होने के बाद यूज़ एंड थ्रो वाला वो रास्ता अपनाते हैं। लाल किले पे झंडा फहराने की बात हो रही है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार झंडा इस बार 2024 में फहरा करेंगे। भाई बिहार में कब तक झंडा फहरा पाएंगे, पहले उसकी चिंता मुख्यमंत्री जी कर लें। लाल किला बहुत बिहार की राजनीति को देख करके क्या लग रहा है, क्या होने वाले हैं? बिहार की राजनीति को देख करके क्या लग रहा है, जिस तरीके से जो घटनाएं हो रही है उसको देखते हुए क्या लग रहा है, क्या सरकार भाई मैं पुनः मैं दोहराऊंगा, मुझे नहीं लगता जिस तरीके से गठबंधन के बीच अब दरारें खुलकर सामने आ रही हैं बिहार में अब और कोई विकल्प बचा भी नहीं है। भाई बिहार को मध्यवर्ती चुनाव की ओर अग्रसर होना होगा। अगर बिहार में एक स्थिर और एक बिहार और बिहारियों के हित की सोच रखने वाली अगर सरकार चाहिए तो अब ज़रूरत है कि बिहार पुनः मतदान के लिए जाए, नया जनादेश लेकर बिहार और बिहारियों की सोच वाली। चिरागी एक सवाल है, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि हम लोग केवल विकास के लिए जाने जाते हैं और एक ही अंतिम इच्छा है कि राज्य का विकास हो और इसी को लेकर आने वाले दिनों में जो मुख्यमंत्री पिछले 20 साल में अपनी ही इच्छा नहीं पूरी कर पाए तो बिहारियों की इच्छा को पूरी करेंगे। हम लोग तो सिर्फ काम करने के लिए सोचते हैं, हम लोग तो सिर्फ काम करते हैं, हम लोग को थोड़ी भाई कौन सा काम किया, हम यही तो जानना चाह रहे हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। 20 साल में एक काम बता दीजिए ना जो आपने किया हो। फ्लाइट में अगल बगल की सीट पे सिर्फ पलायन के शिकार बिहारी बैठे होते हैं हमारे। एक बार कमर्शियल फ्लाइट से ट्रैवल करें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, उनको पता चल जाएगा। चार्टर फ्लाइट छोड़कर एक बार तो जाएं कमर्शियल फ्लाइट से, एक बार ट्रेन से ट्रैवल करके देखें। विकास विकास विकास, हम लोग सिर्फ काम करते हैं। अगर आपने काम किया होता तो आज बिहार का ये हर्ष नहीं होता, बिहारियों का ये हर्ष नहीं होता। आज बिहार देश के सामने शर्मसार नहीं हो रहा होता। आज बिहारी दूसरे प्रदेशों में रहकर अपने घर वालों को याद करके नहीं रो रहे होते। कौन सा काम किया बताएं ना मुझे। चालू पड़ी मिलों को जो मुख्यमंत्री बंद करवाने का काम करते हो, नए कारखाना को एक कारखाना मुख्यमंत्री ने लगाया, बताएं मुझे। रोजगार की बात हो, यहाँ पे बेहतर शिक्षा देने की बात हो, यहाँ पे बिहार के राजस्व को बढ़ाने की बात हो, या लीस्ट ऑफ ऑल बिहार के प्राइड को बढ़ाने की बात हो। भैया आज बिहार सुर्खियों में क्यों आता है? किसानों पे लाठियां चलने को लेकर। किसान अन्नदाता जय जवान जय किसान का नारा हम लोग देते हैं, आप किसानों पे लाठियां चलाते हैं। ये एक मुख्यमंत्री होता है? बिहार का युवा जो बिहार का भविष्य, आप उसके ऊपर आप लाठियां चलाते हैं, ये मुख्यमंत्री के कारनामे होते हैं। इसको आप विकास की श्रेणी में गिनते हैं? तो ऐसा विकास किसी को नहीं चाहिए। कितनी और हत्याओं का इंतजार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी करेंगे? मुझे बताएं ना, इनके पास है कोई रोड मैप इन हत्याओं को रोकने का? बिहारी मरते रहें और मुख्यमंत्री बोलेंगे हमारी हमदर्दी नहीं है। बिहारी मरते रहें और मुख्यमंत्री बोलेंगे जो पिएगा वो मरेगा, हमको उससे कोई लेना देना नहीं, हमको उससे कोई हमदर्दी नहीं। जिस मुख्यमंत्री की ये सोच हो जो अपने ही बिहार के लोगों के मरने की कामना करते हो, क्या उन मुख्यमंत्री को अपने पद पर रहने का भी कोई अधिकार है? बदलाव करने की जरूरत है शराबबंदी कानून में, बार यकीनन करने की जरूरत है मेरे भाई, यकीनन करने की जरूरत है। पर मुख्यमंत्री किसी की सुने तब तो। एक बार सर्वदलीय बैठक मुख्यमंत्री बुलाए, जातीय जनगणना पे सबने समर्थन किया ना। ऐसे ही शराबबंदी की तरह कल को जब जातीय जनगणना विफल होगी, जब उस पर सवाल उठेंगे तो फिर मुख्यमंत्री के पास कोई जवाब नहीं होगा। क्यों नहीं जातीय जनगणना शुरू करने से पहले सर्वदलीय बैठक बुलाई गई? सबकी राय लेते, सबकी सोच लेते, मानते। आज की तारीख में भैया भूल जाइए कोई दूसरा, जनता दल यूनाइटेड के खुद के मंत्रियों को नहीं पता होगा कि जातीय जनगणना की रूपरेखा क्या है। क्या आप लोगों को पता है कि कौन से मॉडल पे काम हो रहा है, कैसे जातीय जनगणना हो रही है, क्या है उसका रोड मैप? किसी को नहीं पता, कोई नहीं जानता कि जातीय। तो कल को जब वो आंकड़े सामने लाकर रखेंगे तो कैसे कोई मानेगा? क्या पारदर्शिता है उसमें? शराबबंदी में भी वही हुआ। अच्छा खासा कानून इन्होंने धज्जियां उड़ा के रख दी। क्यों? क्योंकि इनको किसी की सुननी नहीं है, अपने अहंकार में। जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव ने कहा कि करबला बना देंगे। गुलाम रसूल बलियावी ने कहा करबला बना देंगे। उनके मंत्री आलोक मेहता ने कहा 10% वाले लोग जो है गुलामों का दलाल हुआ करते थे, बावजूद इन लोगों पे कार्रवाई। बांटने की राजनीति भाई, करबला बनाने की बात हो या अंग्रेजों के गुलाम एक वर्ग विशेष को कहने की बात हो, जात बांटने की राजनीति के उदाहरण है ये। और ये उदाहरण ये नेता देंगे और देते रहेंगे, क्योंकि इनके खुद के नेता ने इसी बांटने की राजनीति के आधार पर अपना पूरा जीवन उन्होंने व्यतीत किया। 2 दशक से अगर मुख्यमंत्री जी अगर बिहार की सत्ता में काबिज है तो बांटने की राजनीति कर करी। दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, आगड़ा पिछड़ा, हिंदू, मुस्लिम, लव कुश, कोरी कुर्मी, सब यही इन्होंने किया है और यही इनके नेता आगे कर रहे हैं और यही